उत्तर प्रदेश के तेजस्वी ओजस्वी तपस्वी मुख्यमंत्री तथा हमारे भारत के प्रधानमंत्री जिनकी ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है, उनका भी योगदान आयुर्वेदाचार्य पर विशेष फोकस है। उनके लिए कुछ कहना चाहें तो बताएं। देखिए, आपने नाम ले ही लिया तो आप देखते होंगे कि मेरे हर एक वीडियोस में बातें अगर चलती हैं तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी की बातें जरूर होती हैं। बहुत प्रधानमंत्री आए और बहुत मुख्यमंत्री आए, हम लोग जो चीज इनसे पाए वो कभी न पाए थे, न कभी हम लोग सोचे थे। हम आयुर्वेद के चिकित्सा अपनी जीविकापार्जन के लिए एलोपैथ का सहारा लेते थे। हम इंग्लिश दवाएं लिखते थे, आयुर्वेद की एक दो दवा लिखा करते थे कि नहीं यार पेशेंट जल्दी नहीं ठीक होगा तो क्या होगा, 10 रुपए कहाँ से आएंगे, हम अपने परिवार के अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ा पाएंगे। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब से आपने भारत की कमान को संभाला, देश नहीं विदेशों में भी आयुर्वेद का डंका बजा डाले और आयुर्वेद चिकित्सकों को उन्होंने जनवरी 2025 में एक जियो ला के दिया कि यदि आप आयुर्वेद से पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर हो तो जिस सब्जेक्ट में हो वो सारे टीचिंग और ट्रेनिंग में जो आपने कार्य किया है वो आप करने के लिए अधिकृत हो, आप अपना कार्य कर सकते हो। पहले हम लोग ऑपरेशन करते थे, एमएस मास्टर ऑफ सर्जरी इन आयुर्वेदा इन गायनी, मास्टर ऑफ सर्जरी हम लोग एमएस गायनी हुआ करते थे, लेकिन गायनी की सीजर तो करते थे लेकिन साइन अपनी नहीं करते थे, एमबीबीएस एमएस से साइन करवाते थे। लेकिन आज हम लोगों को वह पावर हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया कि नहीं, आप सर्जरी करो और आप अपनी साइन करो। हमें एक कॉन्फ्रेंस आयुर्वेद का चल रहा था जिसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमें उन डॉक्टरों के बुद्धि पे तरस आती है जो ये कहते हैं कि आयुर्वेद के डॉक्टर सर्जरी नहीं कर सकते। शायद उनको ये नहीं मालूम था कि इस भारत का पहला सर्जन आयुर्वेद का ही था। इसलिए हम जब तक आयुर्वेद के चिकित्सक जिंदा रहेंगे, आज मैं बोल रहा हूँ कि तब तक हम लोग इनके ऋणी हैं। आज हमारे अगर साथ ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी न होते तो हम आयुर्वेद के चिकित्सक बल से प्रैक्टिस न कर पाते। ये जो बल हमको दिए हैं, देश और विदेशों में आयुर्वेद का जो डंका बज रहा है, कोरोना में आयुर्वेद ने सिखाया कि कैसे जीवन जीना चाहिए। आयुर्वेद के प्रति जो निष्ठा भाव समर्पण पब्लिक के अंदर जाग रही है, इसका सिर्फ और सिर्फ देन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है। हम लोग जब तक जिंदा रहेंगे हम लोगों की सांसें उनके लिए ऋणी होंगी। या मैं अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को यह संदेश देना अपने आयुर्वेद चिकित्सकों की तरफ से देना चाहता हूँ। सर, एक